हाय एवरीवन, मैं रोहित शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, आज ही खत्म हो जाएगा। टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। अब कहने को तो जरा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो वो गलतियां ना हो उसके लिए हम लोग इस टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि इकाई के अंक निकालने वाले सवालों में दिक्कत कहाँ आती है। तो दिक्कत आती है जब सवाल पावर में होता है, ठीक, या फैक्टोरियल में होता है। दो ही प्रकार के सवालों में दिक्कत आती है, बाकी दिक्कत नहीं आती। आप सिंपली जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं, सिर्फ इकाई के अंक का प्रयोग करते रहिए। लेकिन जब पावर हो जाती है, और कई बार पावर बहुत अच्छी और बहुत बड़ी आ जाती है, तब असुविधा होती है। तो ऐसी चीजों में ध्यान रखने के लिए सबसे पहली चीज कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, आपका 5 और 6 है, क्या क्या है, तो 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक कभी भी आपको दिखाई दे जाए किसी भी संख्या के इकाई के अंक में, और उसके ऊपर कोई पावर लगी हो, तो जब आपसे कहा जाए हल करने पर कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो वहां कुछ भी नहीं बदलेगा। जो इकाई का अंक पहले दिखाई दे रहा है वही इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 150 की पावर 375, अब आप इसको चाहे जो कुछ सॉल्व करिए, इकाई का अंक आपको 0 ही मिलने वाला है। समझ पाए बात को। आप 6 आप लिख लीजिए, 56 की पावर 99, आप इसको चाहे जितना सॉल्व करिए, इकाई का अंक आपको 6 ही मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं। आप ले लीजिए, मान लीजिए 51 ले लीजिए और इसकी पावर आप 105 ले लीजिए, लेकिन ये 1 है, इसलिए इसका इकाई का अंक आपको 1 ही मिलने वाला है। और इसी तरीके से अगर आप मान लेते हैं किसी भी संख्या में 75 और उसकी पावर मान लीजिए आपने ले लिया 20 ले लिया, अब आप चाहें इसको जितना सॉल्व करिए, इकाई का अंक आपको 5 ही मिलेगा, अर्थात यूनिट प्लेस आपका 5 ही होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर संख्याएं 0, 5, 0, 1, 5, 6 आती हैं, अगर संख्याएं 0, 1, 5, 6 आती हैं, तो इनके ऊपर चाहे जो पावर लगा दिया जाए, इकाई का अंक नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए दूसरे केस देखते हैं। एक संख्या 4 ले लीजिए और एक संख्या आप 9 ले लीजिए, इन पर थोड़ा गौर करिए। चलिए पहले 4 पे गौर करते हैं और फिर 9 पे गौर करते हैं। 4 पे गौर करिए तो अगर 4 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 4, 4 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 64 और इकाई का अंक 4 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 16, इकाई का अंक 6। 4 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 3 आपका कितना होता है 64, तो इकाई का अंक 4 हो गया। ठीक है, और अगर 4 की पावर 4 हो जाए, ठीक है, तो 4 की पावर 4 कितना होता है, तो 4 की पावर 4 होता है 256, और यहां पर इकाई का अंक 6। तो आपने एक नोटिस किया कि जब 4 की पावर कोई विषम संख्या आती है, समझ पाए ना, कि 4 की पावर कोई विषम संख्या आ जाए, विषम का मतलब ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर आ जाए, तो वहां पर हमेशा 4 की पावर में अगर कोई विषम संख्या आ जाए तो वहां पर हमेशा इकाई का अंक 4 ही बनता है। और अगर 4 की पावर कोई सम संख्या आ जाए, सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो वहां पर हमेशा इकाई का अंक 6 बनता है। ठीक, ये ज्ञान हमको यहां से प्राप्त हुआ कि विषम संख्या में 4, सम संख्या में 6। इसी तरीके से यहां पर विषम संख्या में देखिए 3 है तो ये 4, और सम संख्या आई तो 6, सम संख्या आई तो 6। समझ पा रहे बात को। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग 9 की भी बात करते हैं। 9 की बात करें तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 तो आपका 81, 9 की पावर 3, तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 9 आएगा, लगभग 729 हो जाता है। 9 की पावर 4 कर लेते हैं तो फिर से देखिए 9 9 जा 81 है ना, 9 2 जा 18, 18 में 8 और ऐड कर दिया 26,
9 7 जा 63 में तो 65। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि यहां पर भी रिपीटिशन हो रहा है, और जो यूनिट प्लेस है वो अगर यहां पर विषम संख्या है तो 9 है और सम संख्या है तो 1 है। यही चीज फिर से आपको बार बार देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी अगर 9 की पावर एक विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इसका इकाई का अंक 9 बनेगा, और 9 की पावर एक सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है तो इसका इकाई का अंक 1 बनेगा। 4 में क्या बताया था मैंने, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है अर्थात विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 4 बनेगा, और 4 की पावर कोई सम संख्या अर्थात इवन नंबर है तो वहां पर इकाई का अंक 6 बनेगा। ठीक है, तो आपने किसका किसका पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, आपने 5 का पढ़ लिया, आपने 6 का पढ़ लिया, आपने 4 का पढ़ लिया, आपने 9 का पढ़ लिया। आपने कुल मिलाकर के 6 अंकों को पढ़ लिया। अभी हमारे पास 4 अंक बाकी हैं, आइए जरा उन पर गौर करते हैं। इन 4 अंकों में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है 2, ठीक, फिर आता है आपका 3, फिर आता है आपका 7 अर्थात 7, और फिर आता है आपका 8। ये 4 अंक अभी इनकी गणित कुछ अलग है। इनकी गणित क्या है, आइए एक एक करके जरा देखते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 1 देखते हैं, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 2 की पावर 3 आपका 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 आपका 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 आपका 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 आपका 128 हो जाएगा, 2 की पावर 8 आपका 256 हो जाएगा, 2 की पावर 9 आपका कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। तो यहां पर भी एक रिपीटिशन आपको देखने को मिला, वो रिपीटिशन है लेकिन वो रिपीटिशन थोड़ा अलग है। क्या रिपीटिशन है कि जब 1 है पावर तो 2, जब 2 पावर है तो 4, जब 3 पावर 8, 4 पावर 16, और इसके बाद फिर से पूरा रिपीट मार गया। कैसे, जब 2 की पावर 5 तो 2, 2 की पावर 6 तो 4, 2 की पावर 7 तो 8, 2 की पावर 8 तो 6, फिर से रिपीट मार गया। ये रिपीटिशन देखिए, जैसे ही हमने 2 की पावर 9 पे गए तो फिर 2 मिल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बार 4 की 4 पावर जैसे ही आप यूज करेंगे, इकाई का अंक एक चक्रीय क्रम में दोबारा घूम करके वापस मिल जाएगा। समझ पा रहे बात को। अब इसीलिए जब कभी भी 22 के संबंधित कोई सवाल आ जाए, ठीक है, तो एक सवाल आप देख भी लीजिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, और उस सवाल में लिखा है 22 की पावर 23 इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 22 की पावर 23 इकाई का अंक आपको निकालना है। अब हमको पूरी संख्या 22 से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से मतलब है। किससे मतलब है, 2 से। 2 की पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा। तो अपने लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिए। 2 की पावर 23 जो लिखी है, 23 में 4 का भाग देना है, क्योंकि वो 4 के क्रम में रिपीट हो रही है। 4 का भाग दिया होगा तो 4 पंचे 20 आया होगा। ठीक, अर्थात पूरा 4 का भाग देने के बाद जब वो 20 आया होगा, तो आपको मालूम है तो सबसे पहला काम कि इसके बाद आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो 4 की 2 की पावर 4 और ये 5 हो गया, और इसको 2 की पावर 3 अलग लिख लीजिए। ये मैंने समझाने के लिए किया है, बाकी आपको नीड नहीं, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। समझ लीजिए पहले 2 की पावर अगर 4 होती है तो इकाई का अंक हमारा कितना बनता है, 6। अब इसका मतलब यह है कि आप चाहे वो जितनी बार काम करे, वो बनना तो 6 ही है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका इकाई का अंक एक तरफ यहाँ 6 लिख लीजिए, और साथ ही साथ 2 की पावर 3 क्या मतलब होता है 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 8 48, अर्थात इकाई के अंक की बात करें तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 8। ठीक, ये घटनाक्रम जो मैं इधर वाला लिखता हूं, ये घटनाक्रम केवल 2 और 8 में याद रखना है, बाकी 3 और 7 में नीड नहीं, चूंकि वहां 1 आ जाता है और 1 का मल्टीप्लाई किसी से करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 और 8 में चीज याद रखनी है कि आपको इस तरीके से 6 लिखना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा। अक्सर आप देखते होंगे कई बार आपको गलत आ जाता उत्तर, फिर आप सोचते हैं पता नहीं कैसे आ गया। तो ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है,
इसके बाद हम 8 को उठाते हैं तो 8 की पावर 8 की पावर 1 आपका 8 की पावर 2 आपका हो जाएगा 64, 8 की पावर 3 आपका हो जाएगा 512, ठीक है। और 8 की पावर 4 हम जब जैसे ही जाएंगे तो चूंकि 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9 हो जाएगा, और 8 5 जा 40, तो 4096 हो जाएगा। 8 की पावर जैसे ही 5 होगा, अर्थात एक बार 8 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 8 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो करके देख लीजिए, 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 48, फिर 8 9 72, 4 76 और फिर 8 चौको 32। तो आपने नोटिस किया कि यूनिट प्लेस में जैसे ही 4 के बाद फिर से देखिए रिपीट होने लगा, 8 फिर से मिल गया, तो इसका मतलब 4 के बाद ये भी रिपीट होता है, 4 के बाद ये भी रिपीट होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसके रिपीटिशन में जब 4 होता है तो यहाँ इकाई का अंक 6 बन जाता है, इसलिए इसमें 6 का गुणा कराना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 में इकाई का अंक 6 बन जाता है, ठीक है। तो ये 2 और 8 वाले क्रम में ध्यान रखना होता है, बाकी किसी में नहीं, ऐसा जरूरी है। समझ पा रहे बात को? अभी आपकी 2 संख्याएं बाकी हैं, 3 और 7, ठीक। 3 को उठाते हैं तो 3 की पावर 1 हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, 3 की पावर 5 हो जाएगा आपका, जैसे ही आप 5 पर जाएंगे तो ये 243। तो आपने यहां पर भी नोटिस किया कि 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है, अर्थात ये रिपीटिशन हो रहा है तो हमें यहां पर भी पावर में 4 का भाग दे करके ही प्रश्न को हल करना है, ठीक है। और आप देखते हैं कि यहाँ इकाई का अंक 1 आ जाता है, तो अपने को ज्यादा हेडेक नहीं लेनी होती है, जितने बार कट गया उसको अलग कर लीजिए, जो शेष बचता पावर में उसी के ऊपर आप जो है पावर चढ़ा करके सॉल्व कर लीजिए। अभी अभ्यास करेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 7 हो जाए, 7 का देख लेते हैं। 7 की पावर 7 की पावर 1 7 हो गया, 7 की पावर 2 49 हो गया, 7 की पावर 3 हो जाएगा 343, 7 की पावर 4 हो जाएगा 2401, और 7 की पावर 5 जैसे ही करेंगे तो 7 बन जाए, ये आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, आपका 16807। तो आपने देखा कि ये रिपीट मार रहा है, यहां पर भी 4 के बाद इसने भी रिपीटिशन मार दिया है, ठीक। लेकिन यहां पर जब 4 हुआ तो इकाई का अंक 1 आया, जबकि 2 और 8 में इकाई का अंक 6 मिलता है, तो वहां 6 का गुणा कराना पड़ेगा। यहां पर आप 1 का गुणा कराएं या ना कराएं कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बात समझ पाए? चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक सामान्य सा गुणा है, इसमें कोई पावर वाली बात नहीं है, तो इसको सामान्य तरीके से कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है 584 गुणे 389 गुणे 476 गुणे 786, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 6 का गुणा सिर्फ इकाई का अंक पकड़ेंगे, 6 का गुणा 6 से करा, 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 बनेगा, लेकिन हम सिर्फ क्या पकड़ेंगे? हम सिर्फ पकड़ेंगे केवल 6। इस 6 का गुणा इस 9 से किया, 9 6 का 54, 54 बना, लेकिन हम सिर्फ क्या पकड़ेंगे? 4 को पकड़ेंगे। फिर इस 4 का गुणा 4 से करा तो 4 4 जा 16, लेकिन हमको तो केवल इकाई का अंक चाहिए, तो 16 में भी इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 6 हो जाएगा। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? चलिए भाई एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। और कैसे निकालते हैं? तो अभी जैसे बताया वैसे ही ध्यान से देखते हैं। यहां पर 1 और 9 का मल्टीप्लाई करा, इकाई का अंक तो सिर्फ 9 बना। 9 का मल्टीप्लाई 7 से करा तो 63 बना, लेकिन हमको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इस 3 से गुणा फिर 3 में किया तो फिर से 9 बन गया। और 9 का मल्टीप्लाई फिर 1 से कर दिया तो हमारा राइट उत्तर क्या हो गया? 9 हो जाएगा। क्लियर? एक सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें पावर वगैरह की क्वेश्चंस हैं, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम हम इसको देख लें। तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही रहने वाला है, मतलब हम इधर से तो हेडक हो गई हमारी खत्म, ठीक। अब हम बचे इधर, तो इधर वाले में क्या ध्यान रखना है? इसको नोटिस करना है 7 की पावर 153 से, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 7 की पावर 153 से मतलब है। अब अगर हम 7 की पावर 153, तो मैंने बताया था कि 7 में 4 4 पे रिपीट होता है, तो 4 का भाग इसमें देते हैं, तो 4 का भाग अगर हम देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? नॉर्मली अगर बात करें तो ये हो जाएगा 4 3 12 आपका,
और बचेगा 3, 4 8 32। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उससे मतलब रहेगा वो बचेगा 7 की पावर 1। ठीक, अब ये 7 की पावर 1 बच रहा है। 7 की पावर अगर 1 बच रहा है आपका, तो आपको जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब ये आपका राइट उत्तर बनेगा 7 और इसका सोल्यूशन बनेगा 1, अर्थात सही उत्तर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग और देखिए। इसमें आपको काफी बड़ी संख्या है और काफी बड़ा पावर भी दिया हुआ है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सवाल आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको, ये कभी भी आपको किसी का भी इकाई का अंक 5 दिख जाए, क्या दिख जाए, 5, और 5 दिखने के बाद कोई सम संख्या इकाई के अंक में आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, तो 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, ये कहीं मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी आपको वही कॉमन सेंस लगाना हुआ है। क्या लगाना हुआ कि आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिला, 5। अब 5 मिल गया और एक ही इवन नंबर मिल जाए, बाकी हो अथवा ना भी होते, हमें कोई फर्क नहीं है। हम सिंपली इसका यूनिट प्लेस क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। खत्म टेंशन। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब यहां माइनस लगा, मल्टीप्लाई नहीं लगा भाई। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 7 की पावर 95 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पावर 95 है तो इसमें 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आता है उसी को लिखते हैं हम लोग। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 15 हो जाएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। ठीक, और रिमाइंडर में ये बचेगा और यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा 243। तो यूनिट प्लेस आपका कितना आया, 3 आया। इसको सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस कितना आया, 3 आया। अब आइए इसको देखते हैं। 3 की पावर 58 में भी 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये लिखा बचेगा 18। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो यहां यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 9। अब लगा माइनस ऐसे, अब आप कहोगे सर घटाएं कैसे, तो करना कुछ नहीं है, ये भैया यूनिट प्लेस है, इसके इधर भी तो कुछ अंक आएंगे जब आप रियल में देखोगे, और जब इधर कुछ अंक आएंगे और ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है तो इधर वाले से कैरी ले लेगा। मतलब इसको तुम समझोगे 13 माइनस 9, तो इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, इकाई का अंक ही नहीं आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 243 आया है, ये 9 आया है। अब यहां से अगर हम 4 से दे इसको तो ये हो जाएगा 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 ही तो बचेगा। या खाली 13 लिखते हैं तो अंडरस्टूड रखिए कि जरूर कैरी में कुछ ना कुछ ले सकते हैं, ये हमेशा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहां पर भी यूनिट प्लेस निकालना है अपने को देखो इकाई के अंक से मतलब है। अगर इकाई के अंक से मतलब है तो आप नोटिस करेंगे तो ये भी 7 की पावर 1999 प्लस 1 की पावर 1999 और माइनस का 7 की पावर 1999 बन रहा है। ये यही चीज प्लस में, यही चीज माइनस में, यही कैंसिल कर दीजिए, 1 की पावर कुछ भी रखिए। फाइनली उत्तर हमारा कितना आने वाला है, 1 ही आएगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस सवाल में हमें इकाई का अंक निकालना है। भाई यहाँ कहीं 5 नहीं हमको दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है कि हम कहीं देख लें कि भाई सम संख्या 0 लगा दें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अपने लोग सिंपल जो इनके नियम है उस पर चलते हैं। 3 की पावर 6 लिखा हुआ है तो आप 4 से भाग दे देंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9। ठीक, 4 की पावर 7, मैंने 4 के बारे में क्या बताया, अगर 4 की पावर एक विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस 4 होता है, और 4 की पावर एक सम संख्या है तो यूनिट प्लेस 6 होता है। तो यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, आपका 4 ही रहने वाला है। 6 की पावर कुछ भी हो जाए यूनिट प्लेस 6 ही रहता है, कुछ नहीं चेंज होता है। 7 की पावर अगर 4 हो जाए तो यूनिट प्लेस आपको मालूम है कि 2401, वैसे भी 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। आप 4 में 4 का डिवाइड करते हैं 1 ही आ जाता है। 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, तो यूनिट प्लेस क्या बना, 4 बना। 9 की पावर 5, और 9 में एक नियम है, आपको बताया था, अगर 9 की पावर एक विषम संख्या है तो उसका यूनिट प्लेस 9 होता है, और 9 की पावर एक सम संख्या है तो उसका यूनिट प्लेस कितना होता है, 1 होता है। तो ये 5 कैसी है, विषम संख्या है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, इकाई का अंक 9। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36,
9 4 जा 36, 6 मिला, 6 का मल्टीप्लाई 1 से तो खाली 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 से तो 36, फिर 6 पकड़ लीजिए, 6 4 जा 24, फिर 4 मिला, 4 9 जा 36, तो आपको यूनिट प्लेस चाहिए था, तो यूनिट प्लेस इस 36 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 111 का इकाई का अंक क्या होगा। भाई फैक्टोरियल कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, किताबों में अक्सर ऐसा लिखा होता है, लेकिन अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न ये कि फैक्टोरियल 111 का इकाई का, पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मैंने बताया, फैक्टोरियल जैसे n है तो n का मल्टीप्लाई तब तक करते रहना जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है ना, तब तक करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर। आप फैक्टोरियल 6 की बात करिए तो 6 इंटू आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप कहोगे सर फैक्टोरियल 111 101 है, इसको तो गिनती करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 5 जैसे ही आता है मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो वो 0 बना देता है, और जब फैक्टोरियल 6 में जाएंगे यूनिट प्लेस केवल 0 बनाता है, पूरा नहीं 0 बनाता है। फैक्टोरियल 5 का जो यूनिट प्लेस होता है, इकाई का अंक होता है, ठीक है, वो क्या बना लेता है, तो वो बना लेता है 0। ऐसे फैक्टोरियल 6 में भी देखो ये सारी चीजें आती हैं तो ये भी 0। कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 के ऊपर कोई भी नंबर फैक्टोरियल में लिखा जाए और आपसे इकाई का अंक पूछा जाए तो वो इकाई का अंक सदैव कितना होता है, तो वो इकाई का अंक सदैव 0 होता है। क्लियर है। एक सवाल ये है 2153 की पावर 167, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, आपको केवल 3 से मतलब है, तो 3 की पावर 167। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि हमको 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, फिर बचा 7, 4 1 जा 4, 3 बचा, तो 3 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 27। इकाई का अंक आपका कितना हो गया, तो वो हो गया 7। क्लियर है। आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।